इसमें हम देखते हैं नेचर ऑफ गैसेस, गैसीय अवस्था, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता है। तो इनमें से जो भी गैस पर लागू नहीं होता है वह बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा, जो गैस होते हैं इनके अणु एक नियमित विन्यास में अत्यंत निकट से बंधे हुए होते हैं। तो ये गलत होता है, क्योंकि गैस में जो अणु होते हैं वो निकट नहीं होते, जबकि क्या होते हैं, दूर होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लेकिन गैस के लिए रॉन्ग है, इसलिए क्योंकि लागू नहीं होता पूछा है, तो ये हमारा डी लागू नहीं होता है। दाब, आयतन, ताप और द्रव्यमान, ये चारों गैसों के मापनीय गुण हैं। गैस द्रव्य का सरलतम अवस्था होता है। वायुमंडल का निचला परत जिसे हम ऑक्सीजन डूबे रहते हैं, गैसों का समांगी मिश्रण होता है। और गैस की कुछ विशेषताएं होती है जिनको हम देखते हैं। फर्स्ट है अत्यधिक असंपीड्य होती है। दूसरी बात, सभी दिशाओं में समान दाब प्रेषित करती है। जो गैस होती है वे सभी दिशाओं में प्रेशर समान लगाती हैं। तीसरी बात है ठोस तथा द्रव की तुलना में निम्न घनत्व होता है। ठोस और द्रव की तुलना में गैस का जो घनत्व होता है वो कम होता है। इसकी आकृति तथा आयतन जो होता है वो अनिश्चित होता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो जो हम गुब्बारा को उड़ाते हैं उसमें कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है। अब ये वो वाला गुब्बारा नहीं है जिसको हम घर में फुलाते हैं, क्योंकि उसमें तो हम जो हवा देते हैं मुंह से वो वाली गैस होती है। ये दूसरी गैस है। तो इसमें कौन सी गैस होती है, इसमें होता है हीलियम गैस। हीलियम गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। हीलियम को हम किससे डिनोट करते हैं, He से। इसकी एटॉमिक नंबर होती है 2 और मास इसकी होती है 4। और इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है, लोकियर तथा जानसेन को। यह ब्रह्मांड में पाया जाने वाला अति बहुलता के क्रम में द्वितीय बड़ा तत्व है, जबकि सबसे बड़ा तत्व गैस हाइड्रोजन है। वायु जो होती है गैसों का एक समांगी मिश्रण होता है। गर्म हवा के बैलून में प्रोपेन गैस का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है। तो इनमें से कौन सा ऐसा गैस है जिससे हमें सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है। तो आंसर हो जाएगा यह है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड आप सूंघेंगे तो आपको लगेगा कि ये सड़े हुए अंडे की जैसी गंध है। शीरे नामक वैज्ञानिक ने इसके रासायनिक संगठन की खोज की थी और यह एक रंगहीन गैस होता है। यह हवा से भरी है, बहुत विषैली, ज्वलनशील, विस्फोटक और संचारक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 परम ताप पर आयतन 25 मिली है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 परम ताप पर उसी गैस का द्रव्यमान का आयतन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर गैस का जो नियम होता है वो क्या होता है, PV = nRT। यहाँ पर हमें ताप, परम ताप दिया है और क्या दिया है, आयतन। तो हमें टेम्परेचर और आयतन इन पर रिलेशन चाहिए। तो इन पर रिलेशन क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। तो इससे हम क्या सोच सकते हैं कि V1/V2 = T1/T2 होगा। ठीक, तो हमें T1 कितना दिया हुआ है, 273 दिया हुआ है। T2 कितना दिया हुआ है, 546 दिया हुआ है और V1 दिया हुआ है 25। तो इसको हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं V2 क्या होगा। तो देखिए ये 2 टाइम्स जाएंगे तो वे V2 इधर जाएगा और ये इधर, तो 25 × 2 = V2। तो V2 कितना आ गया, 50 मिली। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गैस वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर से बढ़कर 3 लीटर हो जाती है तो गैस द्वारा किया गया कार्य लगभग कितना होगा।
तो देखिए इसमें कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो देखिए वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो फिर मैं लिख देती हूँ W इक्वल टू एफ इंटू एस। अब मैं यहाँ पर एरिया का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करती हूँ। अब वो इसलिए क्योंकि हमको देखिए फॉर्मूले में बिठाना है। F बाय ए क्या होता है, सोचिए, फोर्स बाय एरिया। तो हमारा जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया फोर्स क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। तो हम इसकी जगह में प्रेशर लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू P इंटू एस इंटू ए, और ये क्या हो जाएगा, आयतन में डिफरेंस। तो W इक्वल टू V, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, W इक्वल टू P V2 माइनस V1। तो यहाँ पर देखिए 1 लीटर से बढ़कर 3 लीटर हो जाता है। तो यहाँ पर किस तरीके से होगा, W इक्वल टू P और 3 माइनस 2। तो 3 में 2 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से देखिए यहाँ लिखते हैं W इक्वल टू P इंटू 1 आ गया। अब देखिए प्रेशर, प्रेशर के लिए हम लोग कितना लिखेंगे, प्रेशर इक्वल टू 1 ATA, और इस प्रेशर का जो माप होता है 10⁵ पास्कल होता है। तो यहाँ पर हम लोग 10⁵ लिख देंगे, और इंटू हमारा क्या था, 3 में 1 गया था तो क्या बचा हुआ था, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 3 माइनस 1 करेंगे तो 2। तो W इक्वल टू 10⁵ इंटू 2। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब ये हमारा किस में है, ये लीटर में है। ठीक है, यहाँ पर लीटर में यूनिट है। अब लीटर में यूनिट है तो इसको हमको चेंज करना होगा। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मिली क्यूब। तो यहाँ पर उसको हम लोग रख लेते हैं। तो 10⁵ इंटू 2, और ये लीटर की जगह में 10⁻³ 5 में 3 गया तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। तो 2 इंटू 10⁻², इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, इसको भी याद रखेंगे, मिली क्यूब।